हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल याफू जोशी। इतने करीब है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो विंग। विंग जो कि जल्दी से अपना हाथ वांग जी के हाथों से छुड़ा लेता है और दूर हटते हुए कहता है, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। तभी वांग जी बेड से उठता है और उठकर बैठ जाता है और कहता है, मैं देख रहा था विंग, तुम मुझे छू रहे थे, तुम मेरे पास आ रहे थे, क्या करना चाहते थे तुम मेरे साथ विंग। विंग कहता है, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था, ये तो तुम क्या बोल रहे हो। जी कहता है कि क्या सच में। विंग कहता है, हाँ हाँ। ऐसा कहकर विंग खड़ा हो जाता है, कहता है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग सीधा ही बाथरूम के अंदर घुस जाता है। वो वहाँ से दौड़ते हुए सीधा ही बाथरूम के अंदर घुस गया था, जिसे देखकर वांग जी को बहुत हंसी आती है। वांग जी अब थोड़ा सा हंसता है और कहता है, विंग तुम सच में बहुत क्यूट हो। ऐसा कहकर वांग जी बेड पर दोबारा से लेट जाता है और फिर अपने साइड में अपने बेबी को देखता है, जिसे देखकर वांग जी की स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वांग जी सीधा ही उसे हग कर लेता है और उसके फोरहेड पर एक किस करता है। इधर दूसरी तरफ विंग बाथरूम के अंदर आकर सीधा ही गेट से चिपक चुका था। विंग कहता है, ये मैं क्या कर रहा था, ओह ये मुझे क्या हो रहा है। ऐसा कहकर विंग अब वहाँ से हटता है और सीधा शार के लिए चला जाता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि आईवान को आज अपने पास पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो आईवान को हक किया था। तभी आईवान की भी नींद खुलने लगती है। आईवान अपनी आंखें खोलता है और फिर अपने सामने अपने डैडी को देखता है, जो कि उसे देखकर एक स्माइल कर रहे थे। तभी वांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग माय लिटिल प्रिंस। वांग जी को देखकर आईवान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सीधा ही वांग जी के ऊपर आ जाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग डैड। वांग जी भी उसे हक कर लेता है, कहता है, गुड मॉर्निंग माय बेबी। जी कहता है, सो आज के लिए तुम एक्साइटेड हो। आईवान कहता है, किस लिए। वांग जी कहता है, क्या तुम भूल गए। आईवान कहता है, फिर आईवान को तुरंत ही वो चीज़ याद आ जाती है। कहता है, नहीं मैं नहीं भूला डैडी, आज तो हम घूमने जाएंगे ना। हम घूमने जाएंगे। मैंने सही कहा ना डैडी, आज हम घूमने जाएंगे। वांग जी कहता है, हाँ हाँ आज हम घूमने जाएंगे। आईवान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, वो वांग जी को हक कर लेता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ डैडी, आज हम घूमने जाएंगे। वांग जी कहता है, हाँ हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें तैयार होना होगा, जाओ अच्छे से रेडी हो जाओ, हमें निकलना होगा। आईवान कहता है, आईवान अब रूम के चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे विंग नहीं दिखता। तभी आईवान कहता है, डैडी मम्मा कहाँ हैं। तभी वांग जी स्माइल करता और कहता है, मम्मा फ्रेश होने गई है, जाओ तुम भी अच्छे से फ्रेश हो जाओ। आईवान कहता है, ठीक है डैडी। वांग जी कहता है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। आईवान स्माइल करता है और वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी अब
अपनी गोद में लेता है और सीधा ही रूम से बाहर निकल जाता है और सीधा ही उसी मेड के पास जाता है जो कि हमेशा ही आयुवान का देखभाल करती है, उसे फ्रेश करवाती है। वांग जी उस मेड के पास जाता है। वो मेड वजह से वांग जी को देखती है। वो वांग जी को ग्रीट करती है और कहती है, मास्टर आप यहाँ। तभी वांग जी कहता है वो लेडी कहती है कि क्या आपको कुछ चाहिए। वांग जी कहता है नहीं, आप जल्दी से आयुवान को फ्रेश करवा दीजिए और इसे रेडी कर दीजिए। वो मेड जी मास्टर कहकर वह आयुवान को अपने गोद में लेती है और फिर वहाँ से लेकर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ विंग ने अच्छे से शाल ले लिया था। अब विंग सावर लेकर आता है तो उससे ध्यान में आता है वो तो अपने कपड़े लाया ही नहीं और वो तो वांग जी के रूप में है, वो चेंज कैसे करेगा। विंग कहता है ओ शिट, ये मैं क्या कर दिया, मुझे तो ध्यान में ही नहीं रहा, मैं तो वांग जी के रूम में हूँ, मैं तो अपने कपड़े भी नहीं लेके आया, ओह अब मैं क्या करूँ। विंग बहुत ही ज़्यादा कश्मकश में फंस गया था। तभी उसे वांग जी की शर्ट नज़र आती है। विंग कहता है वांग जी की शर्ट। विंग उस शर्ट को उठाता है तो देखता है वो शर्ट विंग के साइज से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। विंग कहता है अभी के लिए शायद ये ठीक रहेगा, मैं बाहर जाके जल्दी से अपने रूम में चला जाऊंगा। ओ शिट, ये मैंने क्या किया, मुझे अपने रूम में जाना चाहिए था, मुझे वहाँ शाल लेना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया। विंग तुम ये क्या कर रहे हो। विंग बहुत ही ज़्यादा हताश हो गया था। विंग अब वांग जी की शर्ट को पहन लेता है। वो शर्ट विंग को बड़ी आ रही थी पर विंग के लेग्स उसमें विजिबल हो रहे थे। विंग उस शर्ट को वेयर करता है और सीधा ही गेट ओपन कर बाथरूम से बाहर आ जाता है। वो बाथरूम से बाहर आकर जैसे के ऊपर ही गिर गया था। विंग और वांग जी अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर थे। विंग नीचे था और वांग जी उसके ऊपर था। वांग जी सीधा विंग के ऊपर गिरा था। गिरने की वजह से विंग ने जो वांग जी की शर्ट पहनी थी वो उसे लूज़ भी हो रही थी, जिसकी वजह से वो शर्ट विंग के कंधे से फिसल गई थी और विंग का जो जॉ लाइन है उसके शोल्डर पूरा का पूरा विजिबल हो रहा था। वांग जी जो कि विंग के ऊपर था, विंग जो कि वांग जी के नीचे था, वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी अब धीरे धीरे उठता है। वांग जी जब उठता है तो वो विंग को देखता है। विंग जो कि वांग जी के नीचे था और बस उसे ही देख रहा था। वांग जी विंग को देखता है जो कि उसे देख रहा था। विंग के लिप्स वांग जी उन्हें भी देख रहा था, जो अभी बहुत ही ज़्यादा पिंक लग रहे थे। विंग के गीले बाल। और जब वांग जी ने विंग को देखा तो उस विंग का शोल्डर जब वांग जी को विजिबल हुआ, वांग जी बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था, क्योंकि इस समय विंग बहुत ही ज़्यादा हॉट सीडक्टिव लग रहा था। वांग जी विंग को इस समय किस करना चाहता था, वो भी एक पैशनेट किस।
पर वो सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था। विंग जो कि वांग जी की इंटेंस निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। वो वांग जी को देखता है और उससे कुछ कहने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर ही मेड आयुआन को लेकर आ जाती है और कहती है, मास्टर, मैंने लिटिल मास्टर को तैयार कर दिया, ये देखो ये। पर वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा अनइमेजिनेबल मोमेंट था। उसके दोनों मास्टर्स एक दूसरे के ऊपर थे और वांग जी जैसे विंग के ऊपर था। देखकर वो मेड एकदम रेड हो जाती है। वो उसे इतनी ज़्यादा शर्म आ जाती है। वांग जी और विंग उस मेड को देखते हैं। वो मेड कहती है, माफ़ कर दीजिए मास्टर, मुझे मुझे ऐसे रूम में नहीं आना चाहिए था। आयुआन जो कि मेड की गोद में था, वो अभी तक उस मेड को हक किया हुआ था और उसका फेस उसके कंधे पे था। और जैसे ही उस मेड की बातें सुनता है, वो सीधा ही अपने डैड की तरफ देखने वाला था, लेकिन तभी वो मेड आयुआन की आंखों को कवर कर देती है। कहती है, मैं यहाँ से चलना चाहिए। ऐसे कहकर वो आयुआन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। विंग और वांग जी उस मेड को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो मेड वहाँ से भाग जाती है। विंग और वांग जी जल्दी से खड़े हो जाते हैं। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था और वांग जी जिसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुका था। विंग जिसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। वो नीचे देख रहा था। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है। विंग के शोल्डर से अभी भी वो शर्ट गिरी हुई थी। वांग जी विंग के पास जाता है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहा था, वो अब वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन वो देखता है कि वांग जी उसके पास आ रहा है। वांग जी को खुद के पास आते देख विंग थोड़ा घबरा सा जाता है। विंग जी को देख रहा था। वांग जी सीधा विंग के पास आता है और अपने हाथों को विंग की तरफ आगे बढ़ाता है। विंग थोड़ा डर सा जाता है। वांग जी जो कि अपना हाथ बढ़ाकर सीधा उस शर्ट को विंग के कंधे पर ले आता है और विंग से कहता है, कोई बात नहीं विंग, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे कपड़े ला कर देता हूँ, तुम ऐसे बाहर मत जाना। ऐसे कहकर वांग जी सीधा ही वहाँ से चला जाता है। विंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वांग जी ने कुछ भी नहीं किया। विंग बहुत शॉक तो था, पर उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। वो स्माइल करता है और वांग जी का वेट करने लग जाता है। कुछ देर बाद वांग जी विंग के रूम से उसके कुछ कपड़े ले आता है और फिर विंग के पास आता है। वांग जी अब विंग की तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि वो विंग की तरफ नहीं देखना चाहता था ताकि वो फिर से विंग की ब्यूटी में खो ना जाए और कुछ ऐसा ना कर दे जो उसे नहीं करना चाहिए था। वांग जी विंग के आगे अपना हाथ आगे करता है और कहता है, ये लो विंग, तुम्हारे कपड़े। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, पर वांग जी विंग को नहीं देख रहा था। विंग को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है जब वांग जी उसे की तरफ नहीं देख रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कहता। वो सीधा ही अपने कपड़े ले लेता है और वांग जी से कहता है, तो तुम्हारा शुक्रिया। वांग जी हाँ में अपना सिर हिलाता है और फिर कहता है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वांग जी सीधा बाथरूम में चला जाता है और जाते ही बाथरूम का डोर लॉक कर लेता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वांग जी भले ही विंग को नहीं देख रहा था, लेकिन उसके बॉडी से आती वो स्मेल वांग जी को आराम
सोच रहा था कि इन 3 सालों में वांग जी कितना ज़्यादा बदल गया है। विंग अब अ- अपने आप को मिरर में देखता है और फिर कहता है, क्या मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए? क्या क्या मुझे सच में उसे माफ़ कर देना चाहिए? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? विंग ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास भागते हुए आयुआन आ जाता है और कहता है, मामा क्या आप रेडी हो गए? आयुआन को देखता है जो कि उसके पैरों को पकड़ चुका था और उसकी तरफ देख रहा था। विंग आयुआन को देखता है, एक स्माइल करता है और सीधा उसे गोद में उठा लेता है, उसके गालों पे किस करता है और फिर कहता है तभी आयुआन कहता है, फिर चलिए ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मामा जल्दी चलो ना। तभी विंग कहता है ठीक है, पर पहले तुम्हारे डैडी को तो आना जाने दो। आयुआन कहता है, डैडी भी रेडी हो चुके हैं मामा, आप कब तक और रेडी हो गए, चलो ना। विंग कहता है ठीक है चलो। ऐसे कहकर विंग आयुआन को लेकर बाहर निकल जाता है। तभी बाहर ही वांग जी भी विंग को मिल जाता है। विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं, पर वो तुरंत ही अपनी नज़रों को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तभी उनके पास मेड आती और कहती है, मास्टर मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है, आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए। जी कहता है तभी आयुआन कहता है, डैडी हम कब चलेंगे? तभी वांग जी कहता है, हम चलेंगे आयुआन, पहले तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लो। आयुआन कहता है, नहीं पर मुझे अभी जाना है, अभी जाना है। वांग जी कहता है, आयुआन हम जाएंगे ना, पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लो। तभी विंग कहता है, आयुआन डैडी सही कह रहे हैं, पहले ब्रेकफास्ट कर लो फिर हम चले जाएंगे, यही है ना वो हमें लेकर जाएंगे। आयुआन कहता है ठीक है। विंग और वांग जी एक स्माइल करते हैं और फिर सारे ही मिलकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट खत्म हो जाने के बाद विंग वांग जी के पास उसका मेडिसिन लेकर आता है और कहता है, ये लो जल्दी से ले लो। वांग जी अपना मेडिसिन लेता है। विंग वांग जी से कहता है, क्या अब तुम ठीक हो ना? वांग जी कहता है, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। विंग कहता है, क्या तुम आयुआन की वजह से तो ये नहीं कह रहे ना? क्या तुम सच में ठीक हो ना? वांग जी प्लीज़ सच बोलो, क्या तुम सच में ठीक हो ना? वांग जी कहता है, हाँ विंग मैं ठीक हूँ। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। विंग बहुत ही ज़्यादा कंसर्न था। अब विंग को खुद के लिए इतना कंसर्न देखकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी आयुआन भी उनके बीच में आ जाता है और कहता है, डैडी मामा चलो ना। जी कहता है, अब हमें चलना चाहिए विंग, वरना आयुआन हमें तंग कर देगा। विंग कहता है, तुम सही कह रहे हो, ये बहुत शैतान हो गया है। एक स्माइल करता है। तभी वांग जी आयुआन को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, तो चलने के लिए तैयार हो चैम्प? आयुआन कहता है, हाँ। एक स्माइल करता है और फिर वो आयुआन को लेकर आगे बढ़ जाता है। विंग बस उनके पीछे था, उनके मेड्स उनका सामान लेकर आ रहे थे। वांग जी अब अपनी कार में विंग और आयुआन को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट भी पहुंच जाते हैं। फिर वांग जी ने उन तीनों के लिए अपनी प्राइवेट प्लेन बुक की थी, तो फिर वांग जी उन्हें उस प्लेन में लेकर जाता है। प्लेन बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस था। विंग कहता है, वांग जी इसकी क्या ज़रूरत थी? विंग की ऐसी बातें सुनकर वांग जी कहता है, विंग इसकी ज़रूरत थी। विंग कहता है, पर क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि तुम थे। विंग कहता है, क्या मतलब? वांग जी कहता है, मैं तुम्हें और आयुआन को कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैंने ये प्राइवेट प्लेन बुक कर दी, इसमें तुम दोनों आराम से रहोगे। विंग कहता है, पर वांग जी हम नॉर्मल प्लेन में भी आराम से रहते। वांग जी कहता है, नहीं मैंने तुम्हारे लिए ये खास ये प्लेन बुक किया है विंग, इसमें सारी फैसिलिटी है, तुम इसमें आराम से रहोगे। विंग जी कहते कि ऐसी बातें सुनकर विंग एक स्माइल करता है और फिर कहता है, ठीक है। वांग जी भी एक स्माइल करता है और फिर आयुआन और विंग को लेकर उस प्लेन में जाता है। वांग जी का प्राइवेट प्लेन था, इसीलिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। वांग जी अब विंग को सीधा ही उस प्लेन के लग्जूरियस रूम में ले जाता है, जो कि सच में बहुत लग्जूरियस था। वहाँ पर एक बेड भी था। विंग ये देखकर शॉक था, प्लेन में एक रूम और बेड। वांग जी कहता है, विंग ये तुम्हें कैसा लगा? विंग कहता है, पर वांग जी ये सब वांग जी कहता है, ये सब तुम्हारे और आयुआन के लिए है विंग। विंग कहता है, पर वांग जी कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? विंग कहता है, नहीं ये बहुत अच्छा है वांग जी, पर इतना करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन आयुआन जो कि ये प्लेन देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो सीधा ही उस रूम के बेड पर चला जाता है और वहाँ पे कूदते हुए कहता है, मामा देखो यहाँ पर तो बेड है, मामा यहाँ पर हम सो भी सकते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कह वो कूदने लगता है। विंग कहता है, आयुआन कूदो मत, गिर जाओगे। वांग जी कहता है, रिलैक्स विंग, उसे कुछ भी नहीं होगा।
विंग कहता है हाँ उससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वांग जी क्या तुम मुझे अभी नहीं बताओगी कि हम जा कहाँ रहे हैं? वांग जी एक स्माइल करता और कहता है विंग बस तुम देखने जाओ, मैं तुम्हें और आईवान को एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। विंग कहता है पर क्या? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बस कुछ देर और विंग, फिर तुम दुनिया की सबसे प्यारी जगह पर होगे। ऐसा कहकर वो स्माइल कर कर आईवान के पास चला जाता है। विंग बस वांग जी को देख रहा था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट्स बहुत कम हो चुके हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो। आप लोग कमेंट करना बंद मत करिए, प्लीज़ मुझे करिए, थोड़ा सा भी करिए, छोटा सा भी करिए, जैसा आपको पसंद आ रहा है आप मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।